नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के संदर्भ में फ़ाइट स्टोरी साझा कर रहा हूँ और ये बहुत बहुत पुराने समय का क्लेम है। मतलब इसको काफ़ी समय लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। और जब मैंने अपने ये अप्रूव सर्वेयर जो करियर है इस प्रोफ़ेशन की जस्ट मैं शुरुआत में था। और ये लगभग तब का क्लेम है, तब का एक्सपीरियंस है। और इसे मैं इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इसमें कैसे इंश्योर्ड ने रिजल्ट पाया, कैसे प्रयास किया। और चूंकि आजकल बहुत ज़्यादा विवाद है क्लेम में, तो आप लोग अगर कभी मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के संदर्भ में कोई विवाद आपके समक्ष आता है तो आप उससे कैसे निपटे, तो उस विषय में ये थोड़ी सी जानकारी के लिए ये वीडियो मैसेज है। तो लगभग 20 वर्ष पुरानी बात है। और जिस शहर का मैं रहने वाला हूँ, तो मेरे परिचित मुझसे बड़े, वो भी यहाँ, मैं नोएडा रहता था उस समय और वो गाज़ियाबाद। और उनका जो एक पार्टनरशिप में एक व्यवसाय था, पेपर्स का, कागज़ का, और भी व्यवसाय थे उनके। तो वो मतलब व्यवसायी थे वो। और उनके पास एक मारुति एस्टीम गाड़ी थी। उस समय एस्टीम गाड़ी एक प्रीमियम, ठीक ठाक प्रीमियम गाड़ी थी। उस समय इतनी गाड़ियां नहीं थी। तो मारुति एस्टीम एक अच्छी सेडान कार थी। और वो गाड़ी उनकी एक बहुत मेजर लॉस एक्सीडेंट उसका हुआ था। और वो काफ़ी समय से एक गैरेज में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम सेटलमेंट के लिए इंतज़ार में थी। और इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम दे नहीं रही थी और उस नो क्लेम करने का उनका इरादा था, लेकिन नो क्लेम किया नहीं था। और उस समय में उस समय ये जो इंटरनेट इतना युग इतना नहीं था, मेल ईमेल ये बहुत कॉमन नहीं थी। इवन मेरे पास भी ईमेल आईडी भी नहीं थी, ना मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं था उस समय। ईमेल आईडी भी नहीं थी मेरी कोई। और कम्युनिकेशन का मेरा ये इंटरनेट या ईमेल साधन भी नहीं था। तो चूंकि हम जो व्यवसायी जो मेरे शहर के थे वो मुझे जानते थे, उनको पता था मैं एक अप्रूव सर्वेयर हूँ, इस प्रोफेशन में हूँ। तो हमारे नज़दीकी थे वो। और उन्होंने मुझसे इस क्लेम के विषय में बातचीत की और बताया कि वो काफ़ी परेशान है। एक गाड़ी शायद 6 महीने या 3 महीने से, जो भी, शायद 3-4 महीने से एक वर्कशॉप में क्लेम सेटलमेंट के इंतजार में थी। और वर्बली बीमा कंपनी ने नो क्लेम करने के लिए बोल दिया था, लेकिन राइटिंग में कोई तब तक कुछ दिया नहीं था। तो मैंने उस गाड़ी के बारे में समझा, उस क्लेम के बारे में समझा, उस दुर्घटना के बारे में समझा। और जो मुझे उस समय जानकारी मिली, एक तो बीमा कंपनी को ये शक था कि वो मेजर लॉस एक्सीडेंट था। और उसमें जो गाड़ी चा गाड़ी चला रहा था, जो चालक था, उसको हल्की चोट आई थी। उसके इलाज का एक पर्चा भी था। तो उस इलाज के पर्चे को लेके थोड़ा सा उनको शक था कि इस हॉस्पिटल में तो अलग टाइप का पर्चा बनता है, तो ये डॉक्टर के लेटर हेड पे है। एक तो ये पर्चा था। और एक्सीडेंट रात को हुआ था, तो कुछ और उनको कि कहीं अल्कोहल या कुछ तो नहीं है, कुछ इस तरीके का उनको शक था। दूसरा, जिस जिस नाम पर गाड़ी थी, वो सेल परचेज का कार्य करता था गाड़ियों की। तो बीमा कंपनी को कुछ सेल परचेज को लेके भी कुछ, और करोल बाग में ऑफिस था, तो जिसके नाम गाड़ी थी, तो इस चीज़ को लेके भी कुछ शक था। इसलिए बीमा कंपनी का इरादा इस क्लेम को रेप्यूडिएट करने का था, लेकिन किया नहीं था।
जो भी वजह हो। तो जब ये बात सारा के क्लेम मैंने उनसे समझ लिया तो मुझे लगा ये क्लेम तो एडमिसिबल है और बीमा कंपनी गलत तरीके से परेशान कर रही है इनको। तो इसके लिए बीमा कंपनी चलकर बात कर लेते हैं। तो वो मेरे दोस्त, उनके पार्टनर और मैं तीनों एक दिन वर्किंग डे में बीमा कंपनी के ऑफिस दिल्ली में गए। और वहाँ पे जब हम अंदर गए, बड़ा ऑफिस था। तो हमने डिपार्ट जब हम अंदर गए तो वहाँ मेरा एक परिचित दोस्त जो उस कंपनी में जॉब कर रहा था वो मिला। एम्प्लॉय था वो। वैसे वो भी एक अप्रूव्ड सर्वेयर था, लेकिन उसने इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करना पसंद किया। उससे पहले वो एक वर्कशॉप में मैनेजर होता था। और जो वर्कशॉप में मैनेजर, तो मेरा सर्वे के दौरान उससे मुलाकात होती थी, लेकिन फिलहाल उस पे लाइसेंस था और वो उस इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहा था। ये हमारी वहीं पे मुलाकात हुई और पता चला। और उसने बताया कि वो यहाँ पे जो टू व्हीलर्स सेगमेंट के क्लेम है उसका वो कंट्री हेड है। तो खैर बड़ा अच्छा उसने व्यवहार किया हमारे साथ। और जब उसने बोला, अशोक आप बैठो, मैं पता करता हूँ इस क्लेम के बारे में। तो हमें बैठा के उसने जो जो भी संबंधित डिपार्टमेंट था वहाँ पे उस क्लेम के विषय में फाइल ढूंढी और बातचीत उनसे इंटरनल बातचीत की। उसके बाद वो फिर हमारे सामने आया और उसने कहा, अशोक जी ये क्लेम तो नो क्लेम है, लेकिन आप आए हो तो आपका सम्मान है। और आपके सम्मान में हम इस क्लेम के लिए कुल 1 लाख रुपए दे सकते हैं। जबकि 2.5 लाख रुपए के लगभग उस गाड़ी की आईडी भी थी। तो उनका कहना था कि चूंकि मैं आया हूँ और वो मेरे दोस्त हैं तो इसलिए सम्मान में, नहीं तो ये क्लेम तो नो क्लेम है और 1 लाख रुपए तक वो दे देंगे। जब हम इस क्लेम के लिए इस घर से चले थे तो रास्ते में हम तीनों ने, जो मेरे जो मेरे बड़े शहर के और जो उनके पार्टनर, कि भाई बीमा कंपनी हो सकता है पूरा क्लेम ना दे, कुछ कम दे, 2.5 की जगह 2 लाख दे या पौने 2 लाख दे। तो हम पौने 2 लाख तक का भी मन बना के गए थे कि पौने 2 लाख रुपए में भी हम सेटल कर लेंगे। लेकिन जब हम बीमा कंपनी जो मेरे के ऑफिसर, जो मेरे दोस्त थे, उनके सामने बैठे, तो जब उन्होंने 1 लाख रुपए का ऑफर दिया और बताया वो भी मुझ पे एहसान करते हुए, चूंकि हमारी जान पहचान थी तो इसलिए दे देंगे। तो हमें थोड़ा झटका लगा कि भाई ये तो बहुत कम है। पहले हम मन ही मन खुश हो रहे थे कि मेरा दोस्त है तो शायद कुछ बेहतर करेगा और ये क्लेम इजीली सेटल हो जाएगा। और पौने 2 लाख हम सोच ही रहे थे, तो हमें था कि शायद ये दोस्त मिल गया तो और बेहतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसने तो हम पे एहसान रख के 1 लाख, वरना तो नो क्लेम। और चूंकि मैं आया हूँ तो 1 लाख रुपए। तो ये चीज़ मुझे बुरी भी लगी और मैंने कहा, साहब एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना ऑफ़र अपने पास रखो। हमें दम होगा तो हम क्लेम ले लेंगे और पूरा क्लेम लेंगे। हमें कोई किसी का एहसान नहीं चाहिए। हम कोई भीख मांगने नहीं आए यहाँ, अपना क्लेम जो अपना हक है वो लेने के लिए आए हैं। तो जो बीमा कंपनी की तरफ से ऑफिशियल थे जिन्हें मैं दोस्त बता रहा हूँ, उन्होंने कहा, साहब अशोक जी हमारे पास वकीलों की टीम है, आप जितने दौड़ाने दौड़ा लो, अगर ले सको तो क्लेम ले लो, बाकी सालों अटका रहेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सिर्फ आपके लिहाज से। तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं। आप भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूँ। उसके बाद हम तीनों जो वापस उस ऑफिस से बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो फिर हमने चर्चा की और मैंने कहा कि ठीक है, इसे में हम शिकायत करेंगे और कुछ दिन वेट करते हैं। तो उसके बाद फिर हम घर आ गए और हमने जो मेन चीज़ें बताने की, उस में चूँकि मैं इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा था, मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, मेरे पास ईमेल भी नहीं थी। तो प्लेन पेपर पे हमने एक हैंड रिटन, मतलब एक कंप्लेन लिखी
और उसको स्पीड रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट जो भी है उससे, उस कंपनी का हेड ऑफ कॉरपोरेट ऑफिस कहिए या हेड ऑफिस कहिए मुंबई था। और ये निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी थी। और हमने वहाँ पे जो उनकी सीईओ कहिए या सीएमडी कहिए, उनको ये एड्रेस करते हुए एक कंप्लेन भेजी। और उसमें लिखा था कि हमने ये गाड़ी का बीमा लिया, ये सोच के लिया था कि जब कभी एक्सीडेंट होगा, मुश्किल समय होगा तो बीमा कंपनी हमारी मदद करेगी। लेकिन साहब ये जो हमने पॉलिसी खरीदी और जब एक्सीडेंट हुआ तो तब से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बीमा कंपनी से कोई भी स्पष्ट या नियमानुसार जवाब नहीं मिल रहा है और हमारा शोषण हो रहा है। और जो हमारी सोच थी इंश्योरेंस को लेके वो बहुत ज़्यादा बदल गई। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमने इंश्योरेंस खरीद के कुछ गलती की। और सब बाकी गाड़ी की डिटेल और एक्सीडेंट की डिटेल उसमें दी और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर इसको इस शिकायत का निपटान करें और हमारी मदद करें ताकि हमें क्लेम मिल सके। और रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से जो भी है वो भेज दी। 2-3 दिन में वो जो है मुंबई पहुंच गई। नोएडा से, नोएडा गाजियाबाद से मुंबई जो ऑफिस, इंश्योरेंस कंपनी ऑफिस पहुंच गई। सब जैसी वो पहुंची उसके बाद इंटरनली इंश्योरेंस कंपनी में ये मैटर को लिया गया और इंश्योर्ड को फ़ोन आने शुरू हुए कि साहब इसको सेटल कर लो, आप गाड़ी 1.5 लाख रुपए में ले लो, मतलब। और क्लेम के विषय में जानकारी और सेटल करने का प्रयास बीमा कंपनी की तरफ से तेज हो गया कि साहब आप 1.5 लाख ले लीजिए और सेटल कर लीजिए। जो पहले 1 लाख थे अब वो 1.5 लाख पे आ गए। और फिर जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा एक तो आप वैसे क्लेम लेने के लिए तो लालायित हैं, लेकिन आपने कभी भी ये शो नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा लालायित हैं इसके लिए। तो आपने जब भी बात हो ये कहना है कि हमने तो क्लेम लेना है, नियमानुसार लेना है। और नहीं देंगे तो हम तो साहब आगे कोर्ट जाएंगे, वो जो भी है। लेकिन अपने को डाउन नहीं दिखाना है, उसी उसमें बात करनी है और ज़्यादा बात नहीं करनी, जितनी उन्होंने पूछी बता देनी है। अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ क्वेरी नहीं करनी है। तो सब बीमा कंपनी से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे, डेढ़ डेढ़ लाख से वो 1.25 लाख पे आ गए। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं, जो आईडीवी है हम उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से करते करते जो लेटर भेजा था 15 दिन बीत गए। 15 दिन बाद हमने फिर तीनों ने चर्चा की और एक लेटर और लिखा कि साहब हमने उसमें लिखा, साहब हमने कि आज 15 दिन पहले हमने आपको लेटर लिखा था। आपके लेटर लिखने से थोड़ा सा ये मैटर बीमा कंपनी ने हमें सुनना शुरू किया, लेकिन अभी भी नियमानुसार वो हमें हमारा क्लेम सेटल नहीं कर रहे, हमें ऑफर नहीं दे रहे और अभी भी आईडीवी से काफ़ी कम पैसा देने की वो बातचीत कर रहे हैं और शोषण लगातार हमारा जारी है। इसके बाद वो लेटर फिर 2-3 दिन 4 दिन में जो भी है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से वहाँ मुंबई ऑफिस पहुँच गया। और पहुँचा होगा 5वें 6ठे दिन तो हम तो इस विषय में कुछ लग रहा था अभी कुछ बातचीत होगी, लेकिन साहब जो 2.5 लाख रुपए का जो 2.5 लाख रुपए के आसपास का सम इंश्योर्ड था, इंश्योर्ड का एक एम्प्लॉय वो चेक लेकर 500 रुपये, उस समय एक्सेस क्लॉज थी जो हर क्लेम से कटती है, तो वो एक्सेस क्लॉज काट के 500 रुपये बाकी अमाउंट का चेक लेके जो इंश्योर्ड का ऑफिस करोल बाग में दिल्ली में था, वो एक इंश्योरेंस एम्प्लॉय वहाँ पहुँच गया और बोला साहब ये अपना चेक लीजिए और ये शिकायत खत्म कीजिए, ये आईडीवी के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। 500 रुपये जो कंपलसरी जो डिडक्शन है एक्सेस क्लॉज का वो कटा है। वो साहब अपनी शिकायत को जो है अब वापस लीजिए। और हाँ, और मतलब के धन्यवाद देते हुए वो चेक दे रहा था उनको, तो उन्होंने तुरंत चेक ले लिया और उन बीमा कंपनी के प्रतिनिधि जो भी थे उनको धन्यवाद दिया। और इस तरीके से ये शायद 20 दिन में ये जो है ये जो प्रॉब्लम है
क्लेम सेटलमेंट की इसका हल हो गया। और अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन ये क्लेम सेटल हुआ, आईडीवी के अकॉर्डिंग हुआ। और जो बीमा कंपनी के जो ऑफिसर जो मेरे दोस्त थे और जिन्होंने कहा था हमारे पास वकीलों की टीम है, हमें किसी को कोई फीस नहीं देनी है और लड़ते रहोगे सालों वर्षों वर्ष और कुछ भी नहीं होगा और आप ले नहीं पाओगे, तो मैं मन ही मन सोच रहा था। खैर मैंने उन्हें फ़ोन करके तो नहीं कहा उस समय और ना मैं उनके ऑफिस में जाके कहा। तो उसके बाद आज तक मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है। और लेकिन मैं सोच रहा था देखो क्या उनका कॉन्फिडेंस था कि हम पे वकीलों की टीम है और आप इलझ जाओगे और ले नहीं पाओगे। 1 लाख रुपए भी हम पे एहसान करके दे रहे थे। और दूसरी तरफ मैं अपने कॉन्फिडेंस को देख रहा था, मैं उनसे कह के आया था कि अगर हम में दम होगा तो हम ले लेंगे और आप में दम हो तो रोक लेना इसको। तो चूंकि हम सही थे, नियमानुसार सही थे, नियमानुसार सही तरीके से हमने प्रयास किया, तो हमें रिजल्ट मिला और बहुत जल्दी मिला। उस समय और आज के समय में काफ़ी फ़र्क है वैसे। उस समय सुनवाई का स्तर बेहतर था। देखिए कोई ई ये जो है ई ईमेल कम्युनिकेशन नहीं था, मतलब स्लो कम्युनिकेशन था जो बाय पोस्ट था। लेकिन वो इतना सटीक था कि जहाँ हमने शिकायत की वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सुनवाई हुई और हमें परिणाम मिला। आजकल तो कई बार ये होता है मेल पे मेल करते रहते हैं और जो बीमा कंपनी है वो एक्नॉलेजमेंट तक नहीं देती रिसीविंग का, जबकि ये उनकी जिम्मेदारी है। तो वो समय पुराना था लेकिन अच्छा था। और इंश्योर्ड को पूरा का पूरा वो क्लेम मिला। बाद में बीमा कंपनी ने जो गाड़ी रैकेज है वो उठाई। और तो वर्कशॉप वाला भी बड़ा भूचक्का था और बड़ा आश्चर्यचकित था कि यार ये क्लेम तो नो क्लेम होना था, जो उसकी जो अपनी जान पहचान से या सर्वे के थ्रू जो कुछ भी जानकारी थी और आपने ये क्लेम ले लिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। कैसे लिए क्या लिया, उन्होंने कहा बस ले लिया जैसे भी है। तो ये 20 साल पहले इस तरीके से क्लेम लिया इंश्योर्ड ने। मैं भी खुश और हमारे मिलने वाले जो हैं वो भी बहुत खुश, उनके पार्टनर वो भी मेरे दोस्त ही हैं वो भी खुश। जो हमारे मिलने वाले हैं उन्हें भी मैं दोस्त कह सकता हूँ, वैसे वो मेरे से बड़े भाई के साथी हैं, इसलिए मैं दोस्त शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा उनके लिए। लेकिन मेरे बहुत खास हैं तो वो भी खुश। बाद में मैंने उनकी कुछ और क्लेम्स में भी मदद की। एक शहर के होने के नाते आदमी या परिचित होने के नाते अगर कोई इंश्योरेंस एक्सपर्ट है तो उससे जानकारी लेता ही है। तो ये लगभग मैं जब इस करियर में आया और ये तब की बात है, लगभग 20 साल के आसपास हो गया। एग्जिट तो 20 शायद ना हुए हों, कुछ कम हो, लेकिन 20 अराउंड 20 है। और राइटिंग में कम्युनिकेशन किया, सही तरीके से किया, सही जगह पे किया और परिणाम लिया। तो आजकल जो मैं ये वीडियो डालता हूँ जिसका मेरा उद्देश्य जागरूकता फैलाना है और सही को बढ़ावा देना है। या अगर आपके साथ इंश्योरेंस में कुछ गलत हो रहा है, खास तौर से मोटर बॉडी इंश्योरेंस में या क्लेम्स मैटर में, तो उसके लिए जागरूकता फैलाना, सही से प्रयास करना, सही से अपना वाजिब क्लेम हक लेने के लिए कोशिश करना या इस विषय में बताना, ज्ञान जानकारी देना, ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो जब मुझे बहुत सारे लोग ईमेल्स या मैसेज के द्वारा अपने क्लेम्स के बारे में बताते हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहता हूँ कि जो भी कम्युनिकेशन करना है बीमा कंपनी से वो राइटिंग में कीजिए। वो भी अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ये 20 साल पुराना था। उस समय ये इतना इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था, लेकिन आजकल तो बहुत कॉमन है। हर एक के पास मोबाइल है और लगभग हर मोबाइल में इंटरनेट है। हर एक के पास ईमेल एक्सेस है। तो ईमेल से शिकायत कीजिए, बीमा कंपनी की आईडी लीजिए, ग्रीवेंस ऑफिसर की आईडी लीजिए, सबकी जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाती है।
और प्रॉपर शिकायत कीजिए, जो भाषा आती है उसमें कीजिए, हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, लेकिन शिकायत कीजिए। सब्जेक्ट में गाड़ी नंबर और ग्रेवियंस लिखिए, सब्जेक्ट में या कंप्लेन लिखिए, गाड़ी नंबर, क्लेम नंबर, पॉलिसी नंबर लिखिए। आईआरडीआई को भी मेल में रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, आप उसके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, आप वेबसाइट पे जाइए, उनकी आईडी लीजिए, उनको रखिए और शिकायत कीजिए। शिकायत करेंगे तो हल मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सही तरीके से सही जगह पे शिकायत करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आज का उदाहरण था, ये इसी का एक उदाहरण था जिसे हमने 20 साल पहले वाजिब क्लेम हक लिया। तो आप अगर या आपके परिचित कोई क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड विवाद में हैं या आपकी जानकारी में है, तो आप उसके लिए राइटिंग में कम्युनिकेशन कीजिए, सही जगह पे शिकायत कीजिए, सही तरीके से लिखिए, मैटर को एक्सप्लेन कीजिए, उसमें बताइए कि इसमें गलत क्या है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है, ये जानिए, उसको लिखिए और फिर उनसे निवेदन भी कीजिए कि साहब इसको शॉर्ट आउट कीजिए। तो वो सबसे अच्छा तरीका है। तो आज का वीडियो ये इसी विषय में था। आप इसको विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।